डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, राष्ट्र कवि थे, कहते हैं कि अच्छा योद्धा वो होता है, अच्छा सेनापति वो होता है जो केवल रक्षात्मक लड़ाई लड़े, वो अच्छा सेनापति नहीं है। सेनापति वो है जो रक्षात्मक लड़ाई भी लड़े और आक्रमणात्मक लड़ाई भी लड़े। स्वामी दयानंद ने कहा कि रक्षात्मक लड़ाई तो हम लड़ेंगे एक समोल्लास से लेकर 10वें समोल्लास के बल पर, लेकिन हम आक्रमणात्मक लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए ऋषि दयानंद ने 4 चैप्टर लिखे, जिसका नाम 12, 13 और 14 है। 11 को छोड़ दीजिए, 11 में अपनी कमियां बताई, जिससे आह्वान किया है पंडितों, ब्राह्मणों, ये सन्यासियों, ये जनता के लोगों, तुम अपनी बुराइयों को छोड़ो, वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करो। और फिर उनको बताया कि तुम जो हमला करते हो, तुम्हारे ईसाइयत में ये दोष है। तुम एक तरफ कहते हो कि ईसा मसीह खुदा का इकलौता बेटा था, बताओ क्या हम सब सौतेले बेटे हैं? भाई परमपिता परमात्मा के तो हम सभी बेटे हैं। इसलिए वेद में कहा है, त्वमिना पिता वसो माता शतक्रतो भवोविता अदाते सुम्न में महे तमेव माता च पिता तमेव। हर भक्त के दृष्टि में परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईसाई कहते हैं कि नहीं, परमात्मा का इकलौता लड़का केवल ईसा मसीह है। यहां तक कहते तो भी चलो गनीमत थी। अगला बात कहते हैं कि ईसा मसीह को फांसी हुई और फांसी पर ईसा मसीह चढ़ गए, इसलिए चढ़ गए कि आगे आने वाले जो भी लोग होंगे जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, बपतिस्मा लेकर के जो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करेगा, ईसा मसीह उन सबके पापों को लेकर फांसी पर चढ़ गए। माने आगे जितने लोग पाप करेंगे, यदि वो पाप करके हिंदू बने रहेंगे तो उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। यदि वो पाप करने के बाद या पाप करने से पहले मुसलमान ईसाई बन जाते हैं तो उनके किसी पाप के कारण उनको कोई दंड नहीं मिलेगा भगवान की न्यायालय में, कचहरी में, क्योंकि उनके सारे पापों को लेकर के ईसा मसीह चढ़ गए। कहां चढ़ गए? फांसी पर चढ़ गए। ये इतनी वाहियात नॉनसेंस बात थी, ऋषि दयानंद ने लिखा। और पूरा एक समोल्लास ईसाइयों के खंडन में लिखा है 13वें समोल्लास के अंदर। आज तक करोड़ों अरबों रुपया रखने वाले पोप ईसाई कंट्री, 56-57 कंट्रीज ईसाई कंट्रीज भी है, और लगभग इतने ही देश मुसलमान देश है। किसी में दम नहीं है कि स्वामी दयानंद के आलोचना में जो सत्याग्रह प्रकाश का 14वां और 13वां समोल्लास लिखा गया है, उसका ठीक ठीक जवाब दे सके। उल्टे हुआ यह है कि जो निष्पक्ष चिंतक हैं, जिनके आंख के ऊपर पक्षपात का पर्दा नहीं लगा है, वे स्वामी दयानंद के बात का समर्थन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों तारिक फतेह का देहांत हुआ है, कैनाडियन नागरिक, पाकिस्तान में पैदा होने वाला व्यक्ति, एक एक बात वही कहता था जो स्वामी दयानंद कहते थे। कितनी ऊंची बातें कहते थे वो कहते थे, अरे भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि तुम अरब से नहीं आए हो, तुम उन मिस्र से नहीं आए हो, तुम यहीं के मूल निवासी हो। तुम्हारे बाप दादे परदादों ने लोभ लालच में या किसी कारण से इस्लाम स्वीकार कर लिया है, लेकिन कम से कम तुम्हें भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब भारत के प्रति प्रेम होने का पहला सबूत ये दे दो कि भारत की भाषा जो हिंदी है, उस हिंदी में अपने नाम को रखो। तुम शम्स नाम क्यों रखते हो? शम्सुद्दीन, तुम अपना नाम सूरज रखो। शम्स को अरबी में सूरज को कहती है। एक भी नाम हिंदी में नहीं है, सारा नाम अरबी में रखते हो। क्या अरबी हमारे देश की भाषा है क्या? फारसी क्या हमारे देश की भाषा है क्या? ईरान की भाषा फारसी है, अरब की भाषा अरबी है। हिंदुस्तान की हिंदी में रखो, तमिल में रखो, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, मराठी, भारत की जो भाषाएं, उन भाषाओं में अपना नाम रखो। तुम उन भाषाओं में क्यों नाम रखते हो? कैसे तुम्हारी देशभक्ति आए? तो ये बात कैनाडियन नागरिक तारिक फतेह कहते थे। जो भी उस पर हमला हुआ, कौन था? सैटरिक वर्सेस का लेखक सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी, उसका नाम रखा सैटरिक वर्सेस। इसका हिंदी अनुवाद होता है शैतानी आयतें। उन्होंने कहा कि पूरे कुरान में 30 आयतें ऐसी हैं जो शैतानी हैं, जो आयतों के रहने से दुनिया में शांति नहीं रह सकती। वो मारपीट कराने वाली आयतें हैं। वो कहती है कि जो व्यक्ति नॉन मुस्लिम है, जिनका विश्वास अल्लाह ताला पर नहीं है, जिनका विश्वास अल्लाह ताला से ज्यादा उस पर कहते हैं, जो कुरान को अपना धर्म ग्रंथ नहीं मानता और जो मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर मानकर उस पर ईमान नहीं लाता, इसलिए हर कलमे में पढ़ते हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद रसूल पर जिनकी आस्था नहीं है,
वो व्यक्ति काफिर है, और काफिर से लड़ना, मरते दम तक लड़ना, उसको पराजित करना हमारा कर्तव्य है। ये 30 आयतें हैं, शैतानी आयतें। ये हमने नहीं कहा, ये किसने लिखा? सलमान रुश्दी ने लिखा। सच बात लिख दिया तो उस पर हमले हुए। बेचारे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उसको बचा के रखा था बहुत दिनों तक। एक पब्लिक कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद, बेचारा 15-20 साल बाद आया, तो भी लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अब उसकी एक आंख बच गई, क्या है, किसी प्रकार बेचारा जिंदा बच रहा है। तो जो स्वामी दयानंद कहे कि देखो भाई, किसी पर हमला क्यों करते हो, धर्म के क्षेत्र में संवाद करो, शास्त्रार्थ करो। ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ की परंपरा को जीवित किया। बताइए, पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, शंकराचार्य के जमाने में हजारों वर्षों से हमारे देश में शास्त्रार्थ बंद हो गया था। ऋषि दयानंद ने कहा कि तुम पंडित केवल न्याय में शास्त्रार्थ हो, तो न्याय दर्शन के में क्या है, वैशेषिक में क्या है, वेदांत में क्या है, व्याकरण में क्या है। अरे ये शास्त्रार्थ पंडितों की रहने दो, अब इस पर शास्त्रार्थ करो कि कुरान और वेद में क्या तुलनात्मक अध्ययन है, बाइबल में और वेद में क्या है, इस्लाम धर्म की मान्यताएं क्या है, वैदिक धर्म की मान्यताएं क्या है, इस पर शास्त्रार्थ करो। क्या आपको हमें बताना पड़ेगा? यही शाहजहांपुर है, शायद इसी के पास तो जगह है चांदापुर। चांदापुर मेला यहीं लगता था। ऋषि दयानंद गए थे वहां पर, और वहां पर मौलवी मोहम्मद बिन कासिम और वो उधर से पादरी टीजे स्कॉट साहब, दो, एक ईसाई थे और एक मुसलमान मौलवी, एक ईसाई पादरी दयानंद। और कितना लंबा शास्त्रार्थ हुआ, 3-4 दिन तक। ईश्वर पाप को क्षमा करता है कि नहीं करता है, ऐसे 3 विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ। और मौलवी और पादरी कोई भी पढ़कर देख ले, कोई बात का जवाब नहीं देने पाए, जवाब ही नहीं दिया। ऋषि दयानंद ये चाहते थे। ऋषि दयानंद तलवार की बात नहीं करते, ऋषि दयानंद कहते हैं प्रीति पूर्वक संवाद करो। हम पौराणिकों से भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया, ईसाई मुसलमानों से ज्यादा तो पौराणिकों से शास्त्रार्थ किया। सबसे बड़ा शास्त्रार्थ तो काशी में हुआ, 27 पंडित एक तरफ, दयानंद सरस्वती अकेले 4 घंटा तक शास्त्रार्थ उतारा संस्कृत में। एक भी वेद का प्रमाण काशी की पूरी पंडित मंडली वेद में मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं दिखा सकती। तो स्वामी दयानंद का ये उद्घोष था कि आर्यावर्त पुराने गौरव को प्राप्त करे। इसलिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समलास में मैत्रेय उपनिषद का एक प्रमाण कोट किया है। मैत्रेय उपनिषद कम से कम 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराने ग्रंथ में लिखा है, अत्कमे तैरिवा परण्य महाधनुधरा चक्रवर्तिना केचे सुदम भुरिदुम इंद्रदुम। माने उस किताब में ये लिखा हुआ है कि देखो, भारतवर्ष के पुराने आर्यावर्त के जमाने में कितने चक्रवर्ती राजा हुए। चक्रवर्ती आर्य राजाओं की सूची दी हुई है। चक्रवर्ती आर्य राजा का मतलब होता है कि भारत का सम्राट सारी दुनिया पर शासन करता था। लेकिन वो कैसा शासन? अंग्रेजों जैसा शासन नहीं। कभी अंग्रेजों का भी तो शासन था सारी दुनिया पर। छोटा सा ब्रिटेन देश, भारत पाकिस्तान का भारत में था, चीन जापान सब उसके अधीन थे। लेकिन वो कैसा शासन था? वो लूटने का शासन था। कल मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि पहला अंग्रेजी में शब्द जो शामिल हुआ हिंदी भाषा का, अंग्रेजी के डिक्शनरी में पहला शब्द शामिल हो गया लूट। लूट अंग्रेजी का शब्द नहीं था, हिंदी का शब्द शामिल हो गया वहां अंग्रेजी में, और उसकी स्पेलिंग भी तय कर दी, LOOT, लूट, लूटिंग क्रिया बना दी। क्योंकि लूटने हिंदुस्तान के आए थे, इसलिए लूट सब पहला उन्होंने स्वीकार किया। और लूटने के लिए जो कलेक्टर होते थे, इसलिए कलेक्टर, कलेक्शन का काम करने के कारण कलेक्टर नाम दिया गया। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत को सुख और शांति देना नहीं था। ये देश जो इतना अमीर था, अंग्रेजों ने गरीब बना के छोड़ा, दरिद्र बना के छोड़ा। लाखों करोड़ों की संपदा प्रतिवर्ष भारत से चली जाती थी। आज भी बड़े बड़े हीरे जवाहरात, तख्ते ताउस, जो बड़े बड़े हीरे और सोने और चांदी के बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के हीरे और सोने जो हैं, भारत से लूटकर जो ले जाए गए हैं, वो लूटने वाले तो मर गए, चले गए, पता नहीं जन्नत में गए कि जहन्नुम में गए। लेकिन जो संपत्ति लूट के ले गए, आज भी इराक में है, ईरान में है, वो सारा अरबों रुपए का वो हीरे का। अंग्रेजों के पास बहुत मुश्किल से मोदी जी कुछ चीजें ले आ रहे हैं। अभी वो गए तो वहां से कुछ मूर्तियां जो चोरी करके ले गए थे, यहाँ से लोग वो चोरी करके मूर्तियां, कीमती मूर्तियां आ रही हैं। लेकिन जितना लूट के ले गए, कोई देना चाहता है? लेकिन यहाँ से लूट करके ले गए, और पैसे ले गए तो अलग, जो सोने चांदी की बड़ी बड़ी चीजें ले गए। तो ये इस प्रकार का शासन भारत के आर्यावर्त के चक्रवर्ती राजाओं का नहीं था। वो शासन केवल धार्मिक रूप से था। शासन तुम अपने राज्य में करो, लेकिन वेद के धर्म का प्रचार करो, वैदिक धर्म के जीवन को मानो।
और चक्रवर्ती राजाओं ने एक मान्यता स्थापित की थी कि जो वेद के धर्म पर चलेगा उसको हम आर्य कहेंगे। गुण कर्म स्वभाव से उसके 4 वर्ण हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गुण कर्म स्वभाव से, कर्म के आधार पर, आश्रम के आधार पर उनके ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास आश्रम होंगे, इसका प्रचार प्रसार करते थे। और नैतिक मूल्यों का प्रचार करते थे, जो सत्य है, अहिंसा है, क्षमा है, करुणा है, मुदिता है, मैत्री है, प्रेम है, विश्वास है। ये जो नैतिक मूल्य है, मतलब मॉरल वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, इसका प्रचार करते थे। गए गुजरे जमाने में भी बौद्धों का भी, जब बौद्ध धर्म भी भारत से प्रादुर्भूत हुआ तो वैदिक धर्म की परंपरा के अनुरूप बौद्ध धर्म के शासक जो हुए सम्राट अशोक आदि, ये भी अपने धर्म के प्रचारकों को चीन में, जापान में, लंका में, कंबोडिया में भेजते थे। आपने पढ़ा है, अपने बेटे और बेटी महेंद्र संघमित्रा को सम्राट अशोक ने लंका में और जापान में प्रचार करने को भेजा। और ये बौद्ध भिक्षु प्रचार करने जाते थे तो तलवार की तो बात जाने दो, एक घटना सुनाकर मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक बुद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म बहुत मामलों में वैदिक धर्म का ही तो रूप है, जो अहिंसा, इसलिए बुद्ध ने कहा कि पंडित लोग भूल गए थे वेद की अहिंसा को। तो वेद मंत्र में जिसमें कहीं भी हिंसा का प्रतिपादन नहीं है, मंत्र पढ़ करके पशुओं को बलि देते थे यज्ञ में, जिसके विरोध में गौतम बुद्ध ने आवाज उठाई। लेकिन वस्तुतः वेद में तो अहिंसा का प्रतिपादन है। मंत्र बोलते हो ना, यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। सन्नो अस्तो द्विपदे सम चतुष्पदे, चतुष्पदे अध्वर्यु, अध्वर यज्ञ का पर्यायवाची अध्वर है जिसमें कोई हिंसा न हो। तो इस प्रकार अहिंसा का धर्म का पालन कराने के लिए सत्य का, प्रेम का, क्षमा का, करुणा का, मुदिता का, मैत्री का, यही तो बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्य है। इसके प्रचार में बौद्ध भिक्षु चला गया, कहाँ, चाइना में चला गया। वहां कन्फ्यूशियस मत था, वहां का राजा था, पुरानी घटना है, करीब आज से 2000 साल पुरानी घटना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा राजा से, सम्राट, कि आप अपने धर्म के पंडित से, पुरोहित से कहिए हमसे शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ में जो जीतेगा, यदि मैं हार गया तो मैं आपके धर्म को स्वीकार कर लूंगा, और यदि ये हार जाते हैं तो महाराज आप हमारे धर्म को स्वीकार करिए और सारे चीन में प्रेम और करुणा की सरिता नदी बहाइए, प्रेम का, शांति का संदेश दीजिए। शास्त्रार्थ हुआ, 7 दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा। लेकिन शास्त्रार्थ के पहले वहां के पंडित ने, वहां के पुरोहित ने, उस धर्म के आचार्य ने ये शर्त लगा दी कि यदि जो हारेगा उसका वध कर दिया जाएगा। तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य जो बौद्ध भिक्षु गए थे, उन्होंने कहा ये तो शर्त ठीक नहीं है। तो कहा तुम डर गए अपने मरने से, तुमको विश्वास है कि तुम जीतोगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि शास्त्रार्थ में मैं जीतूंगा, इसलिए मैं ये शर्त लगा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मानते? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा ठीक, चलो यही सही। इसी शर्त पर शास्त्रार्थ हुआ और 7वें दिन हार गया राजा का पंडित, कन्फ्यूशियस मत के मानने वाला धर्माचार्य हार गया। लेकिन इतना सत्यावलंबी था, सत्य का आग्रही था कि उसने कहा मैं शास्त्रार्थ हार गया हूं और मुझे वध कर दिया जाए। और वध करने की तरीका यह थे कि अग्नि जलाई जाएगी और उस अग्नि में कूद जाएगा। सारे चीन में हाहाकार मच गया कि राजधर्म का सबसे बड़ा पुरोहित धर्माचार्य हार गया है भारत के आए हुए भिक्षु से, अब इसकी अग्नि प्रवेश करेगा, जलेगा। ये घटना होने वाली थी, तब तक वो भिक्षु ने कहा, महाराज गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस धर्म का प्रचार तुम्हें दुनिया में करना है, उस धर्म के प्रचार में एक चींटी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं इतने बड़े विद्वान पंडित की हत्या हो जाएगी, मैं अपना हार स्वीकार करता हूं, मुझे अग्नि में कूदने दो, क्योंकि हम धर्म के मार्ग में अपना बलिदान दे सकते हैं, दूसरे की हत्या हम नहीं कर सकते। हाहाकार मच गया कि कितना त्यागी तपस्वी व्यक्ति है। अंत में राजा ने कहा कि मैं राजा होकर निर्णय देता हूं कि न ये हत्या इनकी होगी न आपकी होगी, कोई अग्नि प्रवेश नहीं करेगा। शर्त जो थी तो थी, मैं राजा होकर के इस शर्त को खत्म करता हूं और इसके प्रति दान स्वरूप मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूं। और सारी प्रजा बौद्ध धर्मावलंबी हो गई। तो इस प्रकार प्रचार भारत के भिक्षु भी बौद्ध धर्म के जमाने में अहिंसा का लेकर प्रचार करते थे, किसी व्यक्ति की हत्या की बात नहीं करते थे। तो कहने का मतलब स्वामी दयानंद ने इस प्रकार के वैदिक धर्म के आदर्श स्वरूप को हमारे सामने रखा। और यही कर्नल बनर्जी ने स्वामी श्रद्धानंद से कहा था, स्वामी जी आप प्रयास कीजिए, और ये प्रयास आर्य समाज कर रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजादी के समय तक आर्य समाज जिस तेजी से, जिस तीव्रता से प्रचार को करता था, जो इसका रुतबा था, जो इसकी दबदबा था,
जो इसकी धमक थी वो धीरे धीरे कम होती गई है। इसके दोषी हम हैं और कोई दोषी नहीं है। मैं यहाँ के आर्य समाज के अधिकारियों को, विशेष रूप से बलबीर शास्त्री जी हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं और इनकी पूरी टीम को, कोषाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री सभी को बधाई देना चाहता हूँ, इनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बीड़ा उठाया है और बहुत अच्छा काम किया है कि जो उन्होंने प्रचार का पूरा तरीका रखा है, पुस्तकों से, सब चीज़ों से, और प्रचार वाहन भी तैयार कर रहे हैं। देखिए, प्रचारक धर्म है, आर्य समाज प्रचारक धर्म है, ये वो नहीं हम प्रचार कर, हमारा काम है। हमने लेख राम में बलिदान दिया, चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है, बहुत बड़े साहित्यकार थे, कि जो जाति धर्म के नाम पर अपने बलिदान नहीं करती वो जाति जीवित नहीं रह सकती। अंतिम बलिदान हुआ था वीर हकीकत राय का। हकीकत राय का कोई दोष नहीं था। उस सीता जी को गाली दी मुस्लिम लड़कों ने, मौलवी पढ़ाने वाले थे, तो इसने जो उनको गाली दे दी, जो फातिमा को, फातिमा उनकी मोहम्मद साहब की बेटी है, सीता जी गाली दी, हल्का मच गया, मौलवी आए, लोगों ने कहा फातिमा को गाली दिया, पैगंबर साहब की बेटी को गाली दिया है, इस पर कत्ल कर देना चाहिए। तो इससे पूछा गया, कहा कि मैंने पहले गाली नहीं दी, पहले उन्होंने गाली सीता माता को दी है, तब हमने गाली दी है। केवल 13 साल का लड़का। सारे लोग समझा रहे हैं कि यार तो कत्ल हो जाएगा, मुस्लिम राज्य है, तुम मुसलमान बन जाओ। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी कहे, बेटा तुम जिंदा तो रहोगे मुसलमान बनकर, क्यों तुम अपनी जिद पर रहे हो। उसकी शादी भी हो चुकी थी, क्योंकि बाल विवाह की प्रथा थी। उसकी पत्नी तक ने समझाया, लेकिन हकीकत राय कहा नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने विचार से नहीं हटूंगा। और 13 साल के लड़के की गर्दन काट दिया गया था। ये इस प्रकार के काम इस्लाम के लोग करते थे। तो चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है कि धर्म पर बलिदान हुआ हकीकत राय, और उसके बाद पहला बलिदान किसी ने दिया है तो धर्मवीर पंडित लेख राम ने दिया है। छुरा खा गया बेचारा 39 वर्ष, क्या श्रद्धानंद पिस्टल खाली, लाजपत राय उसको लाठियों से मारकर खत्म कर दिया। राज्यपाल, जो राज्यपाल एंड सन्स, जो सबसे बड़ा प्रकाशक है इंडिया का, उसको लोगों ने पीट पीट करके मार डाला मुसलमानों ने। कितने बलिदान, 19 लोग तो वहां मर गए जेल में, हैदराबाद के जेल में, आर्य समाज के सत्याग्रही लोग। तो आर्य समाज ने अपने हाथ खून से नहीं रंगे हैं, हमने अपना खून देकर, बलिदान देकर वैदिक धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। इसलिए ये भावना आर्यों में आनी चाहिए। राजनीतिक दलों पर आश्रय छोड़ दो, ये जो अच्छा काम नहीं करेंगे, बहुत कर दे तो गनीमत है। बताइए कितने बड़े दुख की बात है कि सीएए का भी विरोध कर रहे हैं। अरे उसमें क्या है, उसमें यही तो बात कही गई थी कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या दुनिया का कोई देश है, वहां यदि हिंदू पीड़ित हो और वहां प्रताड़ित हो रहा है, वहां से भागना चाह के आना चाहता है, तो भारत उसको शरण देगा। ये तो समझौते में हुआ था लियाकत अली खान से, गांधी के साथ, वो नेहरू के साथ, जो उसमें और बढ़ा दिया गया कि सिख भी, यहां तक कि गैर मुस्लिम राष्ट्र आएंगे, गैर मुस्लिम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो उसको शरण दी जाएगी। इसमें कौन सी गलत बात है। वो आबादी हमारी कम होती जा रही है, लेकिन इसका हिंदुस्तान के हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मुसलमान को भी आने दो। अरे भाई उनका तो देश ही है, उनका तो सेकुलर स्टेट थोड़े है बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान, उनको वहां क्या कष्ट है, और उनको जब कष्ट ही है तो अलग बनाए क्यों थे। ये इतनी सीधी सादी बात है, इस पर भी यहाँ वोट के सौदागर लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये बड़ी खेद की बात है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को, अस्मिता को बचाने के लिए आर्य समाज जैसी संस्था को छोड़कर इसके सहयोगी संस्थाओं का अभाव तक है। इसलिए आर्य समाज आह्वान करता है कि आप ऋषि दयान के ग्रंथों को पढ़िए, ऋषि दयान के सारे ग्रंथों को पढ़िए, आर्य समाज के उत्सव में जाइए, उपदेशों को सुनिए, साप्ताहिक सत्संग में आइए, अपने को बलवान बनाइए नैतिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। और आर्य समाज का प्रचार आर्य समाज का प्रचार नहीं है, ये वैदिक धर्म का प्रचार है। विस्तृत रूप से हिंदुत्व की रक्षा का प्रश्न है, और पुनः आर्यों को किण्वंतो विस्मार्यम का सपना देकर सारे संसार को आर्य बनाने का हमारा अभियान है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से, बड़े शांति से, मनोयोग से आर्य समाज के तीनों दिनों के कार्यक्रमों का श्रवण किया है। भगवान आपके हृदय में ऐसी शक्ति दे, ऐसी भावना दे कि आप अपनी जाति अस्मिता को सुरक्षित रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।